एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ वीनस की, बिकॉज वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं 29 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न में यानी मकर राशि में, और 22 जनवरी तक वहाँ रहने वाले हैं। ट्रांजिट वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी को एक बात अनाउंस करना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरी कंपनी जो है वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्राइवेट लिमिटेड के 10 ईयर्स कंप्लीटेड हो चुके हैं, जनवरी में होने वाले हैं। और इसके लिए मैंने आप सभी के लिए, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सभी के लिए एक गिव अवे आप कह सकते हैं लेकर के आई हूँ। यानी कि 10 डेज़ के लिए मेरी तरफ से आप सभी को प्रिडिक्शंस और सेशंस विल बी फ्री, यस, फॉर 10 डेज, बिकॉज 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं मेरी कंपनी को। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिला है, आप सभी का प्यार मुझे मिला है, विशेस मिली है, ब्लेसिंग्स मिली है। थैंक यू सो मच फॉर इस सब चीज़ों के लिए। तो मेरा जो मैंने आपको बताया कि 10 डेज़ के लिए मैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ देने वाली हूँ। आप चाहे टैरो का सेशंस लेना चाहते हैं या आप एस्ट्रोलॉजिकली सेशन लेना चाहते हैं या वास्तु कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई मीन मेरे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फॉलो करेंगे अगर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा 10 डेज़ के लिए, यानी कि मोस्टली 2 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में मैं कम्प्लीटली सेशन जो है फ्री करने वाली हूँ। मेरे सारे जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बहुत अच्छे से आप सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 29 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में कैप्रिकॉर्न में। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट का मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात कहती हूँ, वो ये है कि आपकी अगर पर्टिकुलर जो प्लैनेट है उसकी अगर दशाएं चल रही हैं, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, वट एवर दशा हो, योगिनी दशा हो, चर दशा हो, तो वो जो प्लैनेट है वो एक्टिव होता है और वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ पर। लेकिन वीनस है, वीनस इज़ ए मटेरियलिस्टिक प्लैनेट, और अभी हम वीनस की ही लाइफ जी रहे हैं जैसे अभी हम जी रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। वीनस बहुत हमें प्यार देता है, प्यार में सपोर्ट करता है, रिलेशनशिप में सपोर्ट करता है, उन चीज़ों में सपोर्ट करता है जो कि हमारे रिलेशन से रिलेटेड है, चाहे इमोशनल रिलेशन जो भी है हमारी ज़िंदगी में। उसके अलावा वीनस हमारे बिजनेस का भी कारक होता है। कैसे होता है बिजनेस का कारक? कैसे होता है? जैसे बिजनेस, अगर आप मान लीजिए वीनस से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, आप डिज़ाइनर है या महिलाओं से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं होती, जैसे क्लोथिंग ब्रांड है या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी का आप काम कर रहे हैं, लेदर का काम कर रहे हैं, मेकअप कॉस्मेटिक्स का जितना भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वीनस के अंतर्गत आती है। वीनस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, डेफिनेटली। वीनस लग्जरी देता है, वीनस आपको लग्जरीज गाड़ियाँ, आपकी घर, आप किस तरह लेविश लाइफ जी रहे हैं, इन सब में सपोर्ट सिस्टम वीनस का ही होता है। वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं, देखिए क्या है, वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न में। जब वीनस ऑलरेडी अभी सेजिटेरियस में थे, तो वीनस जो है गुरु, यानी सेजिटेरियस का स्वामी कौन है? जुपिटर है, उसकी अंतर छाया में थे। वीनस जुपिटर के घर में थे, तो वीनस का जो जुपिटर के साथ इज नॉट ए गुड फ्रेंड, दोनों ही गुरु है, लेकिन फिर भी वीनस का जो प्रॉपर इफेक्ट हम सब लाइफ पे नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो गुरु की एक आइकन से छाया कह सकती हूँ या उसकी ऑरा कह सकती हूँ, उसमें थे। अब वीनस अपना घर चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न में, तो वीनस आ रहे हैं सैटर्न के ऑरा में। ऑलरेडी सैटर्न इज सिटिंग इन कैप्रिकॉर्न राइट नाउ, एंड वीनस एंड सैटर्न इज अ बेस्ट फ्रेंड इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वीनस यहाँ आकर के अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, उनकी पावर में इजाफा होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है उनका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसीलिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। ऑलरेडी सैटर्न वहाँ पर है और सैटर्न एंड वीनस इज सिटिंग टुगेदर, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है सभी पर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, सैटर्न में ट्रांजिट कर जाएंगे 17 जनवरी को इन एक्वेरियस, लेकिन 22 जनवरी तक वीनस वहाँ पर रहेंगे, तो इफेक्ट अपना डालते रहेंगे, नो डाउट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है, ये आपके 10th हाउस में होने वाला है। यस, 10th हाउस से कैप्रिकॉर्न आपका आता है, तो 10th हाउस में जब ऑलरेडी से सैटर्न वहाँ बैठे हुए हैं, आपके करियर को कहीं ना कहीं सैटर्न क्या कर रहा है, सैटर्न आपके करियर को आपको कर्मास करने के लिए कह रहे हैं। यू हैव टू डू विथ कर्मा इन योर करियर प्लेस पर। अब वहाँ पर आ गए वीनस, तो वीनस सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपके करियर को,
क्योंकि कैप्रिकॉन ऑलरेडी आई सेड कि कैप्रिकॉन इज अ गुड प्लेस फॉर द वीनस, बट कैप्रिकॉन इज अ कर्मा प्लेस ऑल्सो। तो वीनस जैसे ही आप एंट्री करेंगे कहीं कहीं सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ कर्मा रिलेटेड योर करियर ओनली। जिसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफिस लेना चाहते हैं, या ऑफिस देखिए स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वीनस आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप वीनस से रिलेटेड ही काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, यू आर सम डिज़ाइनर, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कोई आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपकी प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा वीनस 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 4th हाउस को भी, तो कहीं ना कहीं आपको आपके घर में भी स्टेबिलिटी होती हुई नजर आएगी, या आप लग्जरीज आइटम खरीद सकते हैं आपके घर के लिए भी। बट बेसिकली सिटिंग इन 10th हाउस, तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी आपके करियर को लेकर के, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके अलावा आपकी जो मनचाही जगह थी कि मुझे इस फला जगह पे मुझे ट्रांसफ़र होना चाहिए, या फला ऑफिस में ज्वाइन करना है, या फला मुझे कंपनी ज्वाइन करनी, तो हो सकता है कि इस वक्त आपको वो पॉसिबिलिटीज़ भी मिले। एरीज वालों के लिए इज़ अ गुड, वेरी गुड टाइम फॉर द करियर इवन। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए आ रहे हैं 9th हाउस में, यस 9th हाउस में आ रहे हैं, यस 9th हाउस में आ रहे हैं। 9th हाउस में ऑलरेडी आपके चल रहे हैं इस वक्त सैटर्न। टॉरस वालों का जो स्वामी है खुद ही वीनस है, और वीनस अब 9th हाउस में आ गए। आपकी जो मेहनत थी जो होती है ना, ये आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो फर्स्ट हाउस को लेकर के वीनस आकर के 9th हाउस में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस का जो एक प्लानिंग है वो आपको रिचुअल्स की तरफ लेके जाएगा। यू फील कि मुझे अच्छे से रिचुअल्स करनी चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ट्रिप लगानी चाहिए कोई अच्छे से मंदिर में, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मुझे उस मंदिर में जाना है। देखिए वीनस क्या है, ड्रीम्स आपको देता है। आपका ड्रीम था कि मुझे ऐसे मंदिर में जाना है, या मुझे कोई हवन करना है, या फला आपके रिलीजन से रिलेटेड कोई भी आपका अगर मन में इच्छा थी, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको लगेगा कि मुझे वो काम करना है, और वो आप काम करेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न इज सिटिंग देयर। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक एक्टिवेट करेंगे वीनस वहाँ आकर के 9th हाउस को। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो कर्म थे अभी तक की, आपकी जो प्लानिंग्स थी, वो फ्रूटफुल होती नजर आ रही है, क्योंकि जब डेस्टिनी प्लेस पे वीनस आ रहे हैं और आपके राशि लॉर्ड ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत है उसका आपको साथ मिलता हुआ नजर आए। बहुत अच्छा समय है टॉरस वालों के लिए। इससे पहले वीनस आपके 8th हाउस में बैठे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अभी टाइम बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत अमेजिंग टाइम है। रिचुअल्स भी कीजिए, उसके साथ साथ अपनी किस्मत का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। तो थिंक पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब आप पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं उसके बाद ही आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, उतारते हैं। तो आपके जो विचार हैं उनको बहुत पॉजिटिविटी तरफ लेके जाइए, चीज़ें संभलती हुई नजर आएंगी, और पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले इन योर करियर ऑल्सो, और इन योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा समय है। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, जेमिनाइज वालों के ऑलरेडी से 7th हाउस में चल रहे थे, लेकिन ट्रांजिट करने वाले हैं अब वो 8th हाउस में। सैटर्न ऑलरेडी से यहाँ बैठे हुए हैं। सैटर्न ने बहुत उत्पात मचाया है जेमिनाइज वालों की लाइफ में पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, 2020 से। अभी जो समय है वीनस आ रहे हैं, तो वीनस क्या करें, उस चीज़ को थोड़ा सा संभाल रहे हैं, पहली चीज़। बट कहीं ना कहीं जेमिनाइज का स्वामी है मरकरी। मरकरी 7th हाउस में है, और मरकरी का मैंने पिछला जो जस्ट वीडियो बनाया है वो रेट्रोग्रेड वाला बनाया है। वीनस मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाला है 7th हाउस में आपकी, और अब वीनस आ गए हैं 8th हाउस में। जेमिनाइज वालों की बात करें, रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, दैट इज़ अ मेन थिंग। आप उसको संभालना पड़ेगा थोड़ा, आपको देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप ज़्यादा बिगड़े ना, पहली चीज़। उसके अलावा आप खुद तो संभालेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको लगेगा कि आपको जो स्पाउस है या जो आपका पार्टनर है कहीं नहीं आपको प्रोवोक कर रहा है फॉर द आपके मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रहा है, मतलब वो एक तरह से स्टार्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको परेशान करे। आप उसको वे ऑफ टॉकिंग कह सकती हूँ, या उसका जो बिहेवियर कह सकती हूँ उसमें, लेकिन आपको सोच समझ के चलना है, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। उसके अलावा वीनस 8th हाउस इज़ नॉट अ बैड प्लेस, बट कहीं ना कहीं आपको संभल के चलना पड़ता है इन योर रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल वे ऑफ टॉकिंग में आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और बहुत संभालना पड़ेगा रिलेशनशिप को। तो थोड़ा सा इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपके बुध भी तो वक्री हो रहे हैं ना 7th हाउस में। ये दोनों चीज़ें मिलकर के थोड़ी आपकी रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स कर सकती है। अगर आप बिजनेस पार्टनर भी है किसी के, तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि रिलेशंस बिगड़े ना।
जेमिनीज वालों को थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। ऑलरेडी से सैटर्न इज सिटिंग देयर, तो ऑलरेडी से वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। 7th एस्पेक्ट से आपके फैमिली प्लेस को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देख रहे हैं, और 10th एस्पेक्ट से आपके लव वंस के वाले प्लेस जो 5th हाउस को देख रहे हैं। तो ऑलरेडी से सैटर्न ने बहुत उत्पात मचा रखे हैं। वीनस रिलैक्स करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको फिर भी संभलने की जरूरत है 17 जनवरी तक, जब तक कि सैटर्न यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाते। ठीक है, कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। कैंसर वालों को इस वक्त थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा विथ योर स्पाउस। नए संबंध बन सकते हैं, नए फ्रेंड, नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नए ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको रिलैक्स करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपली कि जस्ट आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर ही आएगा, स्पाउस ही आएगा, या नहीं। 7th हाउस ऐसे भी होता है जो लोग आपके को कनेक्शन में आ जाते हैं कई बार सडनली। और 7th हाउस में जब आपके वीनस आ रहा है, आपका राशि लॉर्ड है मून, मून एंड वीनस बहुत आर द फीमेल प्लैनेट एक्चुअली। और जैसे ही ये दोनों कॉम्बिनेशन का होता है, तो प्यार के लिए और अच्छे रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज आती है आपके लाइफ में। 7th हाउस में बैठ करके वीनस आप 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपको खुद को, तो यू फील राइट नाउ, फील गुड। इवन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है, प्यार से लवरेज है, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फॉर द गुड थिंग्स, लाइक मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। हो सकता है आपको अच्छा गिफ्ट मिल जाए, हो सकता है आपका स्पाउस को अच्छी सी आपको चीज़ ला करके दे, सडनली सरप्राइज दे, दिस अ गुड थिंग। आप भी कुछ अच्छी शॉपिंग करेंगे, यू फील गुड, लग्जरीज लाइक फील करेंगे, वीनस फील करेंगे। तो दिस इज गुड टाइम फॉर द कैंसर पीपल। बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका जो 6th हाउस में आपकी इस वक्त मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बोलने में तो बहुत सारे जोड़ी साइन को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट टाइम इज गुड, नो डाउट फॉर यू। ठीक है, लियोज वालों की बात करते हैं, आपके आ रहे हैं 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वीनस 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके लिए। वीनस 5th हाउस में नीच के होते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखिए क्या है, आपका राशि लॉर्ड है सन, और सन इज ट्रांजिटिंग राइट नाउ इन 5th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कहीं ना कहीं सन और वीनस इज नॉट अ गुड फ्रेंड, बट 6th हाउस में वीनस का आना कहीं ना कहीं अगर आप काम करते, देखिए रिलेशन 6th हाउस में जो कर्मा अर्था क्षेत्र, जहाँ पर आप पैसे कमाते हैं, जहाँ पर आपको रूटीन इनकम मिलती है, जहाँ पर आप मेहनत करते हैं अपने करियर को लेकर के, उस जगह पर वीनस का आना कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है इन योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, तो खास ख्याल रखिए, शुगर का ध्यान रखिएगा, कितने लेवल पे आप खा रहे हैं, कम थोड़ा खाना है आपको इस वक्त। खर्चा करवाएगा। अब आपको फटाफट से एक टिप देती हूँ लियोज वालों को, वो है डू शॉपिंग। इट्स ऑल, दिस इज द वन टिप फॉर यू, बिकॉज 7th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। जितना हम शॉपिंग करेंगे उतना बेटर आपको। देखिए क्या होता है, जब हम कोई बीमारी या इस तरह की प्रॉब्लम से मतलब लगता है कि हम गिरने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसकी फटाफट से रेमेडीज भी निकालते हैं। तो दिस इज रेमेडीज फॉर द लियोज पीपल। सिंह राशि वालों के लिए बात कर रही हूँ कि डू द शॉपिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अनाश्रम करें, मतलब जो शॉपिंग्स कुछ आप करते रहिए, खर्चा करते रहिए। दिस इज गुड फॉर वीनस को आप रिलैक्स करने का बहुत अच्छा समय है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको फॉरेन से ही मिल सकती है। कोई घर में आप एक गेस्ट आ सकता है फॉरेन से, या फॉरेन से आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली शुगर की अगर बात करते हो। ठीक है, बात करते हो वर्गोस वालों की, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अमेजिंग टाइम फॉर नो डाउट। वर्गोस वालों की अगर बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके जो राशि लॉर्ड है, दैट इज अ मरकरी, यानी बुध, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इन 4th हाउस, क्योंकि अभी वो वहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। और अभी आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपका जो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर हमारा थॉट प्रोसेस या हमारे ड्रीम्स या हमारी प्लानिंग्स का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है, लेकिन मोस्टली होता है बुध भी होता है। बुध भी तो विचारों का आवागमन ही से बुध, आपका ये विचार आ रहा है, आपका विचार जा रहा है, आ रहा जा रहा है, दैट इज अ बुध कॉम्बिनेशंस, आपके संगत का असर होता है। तो बुध भी 4th हाउस में है और आपके, और वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं आपके जो विचार है वो कहीं ना कहीं निगेटिव लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड बुध है खुद। ठीक है, लेकिन आपको अभी जैसे ही वीनस 5th हाउस में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें फील होगी, यू फील गुड। उसके अलावा लव वंस के साथ रिलेशंस अच्छे सुधरेंगे, कोई अच्छी इंक्रीमेंट मिल सकती है, मनी आपकी लाइफ में आ सकती है, या
रुका हुआ पैसा भी आपकी लाइफ में आ सकता है, पहली चीज़। उसके अलावा अपना थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना है। मेन बात ये है मेरी कहने की, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आप वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ बुध आपका जो विचार है वो नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज बुध से रेट्रोग्रेड इन 4th हाउस राइट नाउ। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। वर्गोस वालों के लिए इस वक्त सैटर्न भी 5th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो संतान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या आपको जो कर्मास करवा रहा था सैटर्न, उसमें वीनस आके आपको रिलैक्स करने वाले हैं। लव वंस के लिए भी अच्छा समय है, अगर आपके पास हो सकता है कोई प्रपोजल आए अच्छा, इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए अच्छा समय है। थॉट प्रोसेस अपना क्लियर करना पड़ेगा लेकिन आपको इस चीज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी, यस, वर्गोस वालों को एक चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ इस वक्त कि आप अपने करियर को लेकर भी थोड़ा सा नेगेटिव सोच जो है उसको ना सोचें। हो सकता है आप इस वक्त सोचें कि मुझे करियर चेंज करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिए। कोई ऐसा चेंज मत कीजिए अभी राइट नाउ, ठीक है। रिलैक्स रहिए, विचारों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है वर्गोस वालों को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ करनी है, ठीक है। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। लिब्रास वालों के आ रहे हैं 4th हाउस में। लिब्रास का स्वामी खुद वीनस है और 4th हाउस में आ रहा है रिलैक्सेशंस। 3rd हाउस में कहीं ना कहीं आपके जैसे मैंने बताया रेट्रोग्रेड हो रहे हैं बुध, तो कम्युनिकेशन से या फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए। बट 4th हाउस में जैसे ही वीनस एंट्री करते हैं तो आपका राशि लॉर्ड आपके 4th हाउस यानी कि 4th हाउस हार्ट प्लेस, आपके इमोशन जो रिलेशंस जो हैं, जो आपके दिल से जुड़े हुए रिलेशंस हैं, उनमें आपको बहुत अच्छे लेवल पर रिलैक्स फील करेंगे आप। यस, बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करेंगे। उसके अलावा आप अपने करियर के बारे में भी सोचेंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं। यू आपको लगेगा कि मैं अपने करियर में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे सीरियस सोचना पड़ेगा। हो सकता है कोई नया करियर ऑप्ट करना की सोचे, कोई नई क्रिएटिविटी आप स्टार्ट करने की सोचे। आपके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होंगे और अच्छी लेवल पे होंगे, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेकर के, पहली चीज़। उसके अलावा 4th हाउस इज लग्जरीज प्लेस। 4th हाउस आपका फिक्स असेट्स होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप प्लान करें मैं नई गाड़ी लूँ, नया साल आने वाला है तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ लेनी चाहिए, कोई अच्छा नया मोबाइल आप ले सकते हैं, अपने लिए अच्छी क्लोथिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोजेट आपका चेंज हो सकता है। मतलब वीनस इज योर लग्जरीज प्लेस, लग्जरीज आइटम, या आप पर्टिकुलर प्लेस की मुझे मैंने फलाना खाना बहुत टाइम से नहीं खाया, लेट्स गो विद दैट स्पेशल रेस्टोरेंट, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके आप डिनर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आएगी, यू फील गुड, डेफिनेटली, नो डाउट अच्छा समय है। लिब्रास वालों के लिए वाकई बहुत अच्छा समय है 4th हाउस में वीनस करना। इफ़ यू आर डूइंग सम, आपको कुछ अभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अपनी माता का ब्लेसिंग लीजिए। 4th हाउस मदर प्लेस एक्चुअली आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रहे हैं, आपके 3rd हाउस में ये वीनस आने वाला है। स्कॉर्पियोज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, विथ योर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। उसके अलावा जैसे सेम चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इफ़ यू आर फील दैट कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाना है या पर्टिकुलर बहुत अच्छा खाना खाना है, या आप यू एक्चुअली क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड बिकॉज ऑफ जो स्कॉर्पियो है उसका राशि लॉर्ड है मार्स, एंड मार्स इज अ फूड प्लेस, एंड मार्स इज ट्रांजिटिंग राइट नाउ इन टॉरस, एंड टॉरस स्वामी इज वीनस। मार्स इज अभी रेट्रोगेट है, आई नो दैट, बट कहीं ना कहीं वीनस के ही प्लेस पे के घर उस जोडिक में ही बैठे हैं टॉरस में, तो कहीं ना कनेक्शन जो मिल रहा है बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाला कनेक्शन मिल रहा है स्कॉर्पियोज वालों को। वीनस जैसे 3rd हाउस में आता है, कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी गुड राइट नाउ, लग्जरीज फील करेंगे, अच्छा समय बिताएंगे फ्रेंड सर्कल के साथ में, ट्रिप पे जा सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है, कुछ अच्छी खबरें आपके बारे में उड़ सकती है, यानी लोग आपके लिए कुछ अच्छी आई कैन से थॉट प्रोसेस लेकर आपके लाइफ में आ सकते हैं, नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, अच्छा समय है आपके लिए नो डाउट। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ स्कॉर्पियोज वालों को कि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो कि फ्रेंड बन के आए और उसके बाद वो आपका लाइफ पार्टनर बने, यानी आपकी को अच्छा रिलेशन मिल सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि टॉरस इज आपके 7th साउथ हाउस में बैठे हैं और वहाँ पर ही इस वक्त जो है मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका 3rd हाउस, 7th हाउस और 1st हाउस का, ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है स्कॉर्पियोज वालों के लिए कह रही हूँ। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का खास ख्याल रखना, वो अपना जो अग्रेसिव नेचर है उसको दूर रखना है। उसके अलावा बोलने में भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि 2nd हाउस में आपके मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो सारा कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपका नेचर है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करती हूँ मैं सजिटेरियस वालों की। आपके 2nd हाउस में वीनस आ रहा है। 2nd हाउस में वीनस का आना इज अमेजिंग टाइम,
बहुत अच्छा समय है राइट नाउ। आपके सेजिटेरियस वालों के सेकंड हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब सैटर्न ने अपना सारे कर्माज आपसे करवा लिए, 17 जनवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। वीनस अभी आ रहे हैं, तो वीनस क्या देने के लिए आए हैं इन योर बैंक प्लेस, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम विथ योर फैमिली। सेकेंड हाउस इज बैंक प्लेस ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं आपको रुका हुआ पैसा आप इस वक्त कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको रुका हुआ पैसा उधार दिया हुआ या लोन दिया हुआ था किसी को, वो आप रिकवर करेंगे। अच्छा समय है फॉर सेविंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय इस वक्त, क्योंकि सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वीनस सैटर्न का ऑलमोस्ट जो है इफेक्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सैटर्न काफ़ी लेवल पर ट्रांजिट कर जाए, 17 जनवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे। तो राइट नाउ वीनस का आना बहुत अच्छा समय है कैप्रिकॉर्न्स में। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, धनु राशि वालों की। उधार दिया हुआ पैसा डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं लोगों को, आपको अच्छा समय है। वीनस सेकेंड हाउस में आकर के आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेटर है। लेकिन फर्स्ट हाउस में आपके फिर से मैं कहूँगी ट्रांजिट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं बुध, तो बोलने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपको किसी से पैसा भी वापस लेना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग आपका सॉफ्ट होना चाहिए। वीनस सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, वैसे वे ऑफ टॉकिंग आपका सॉफ्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, इस वक्त आपके उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ेंगी जो आपकी लाइफ में फीमेल कैंडिडेट है। अगर आप खुद ही फीमेल मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, फीमेल्स की एंट्री ज़्यादा होगी और अच्छे कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। इट्स गुड टाइम। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करते हूँ, कैप्रिकॉर्न्स वालों के तो फर्स्ट हाउस में ही वीनस जो है ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए अभी 12th हाउस में सन एंड मरकरी दोनों बैठे हुए हैं, और मरकरी जो है रेट्रोग्रेड है इस वक्त। कैप्रिकॉर्न्स वालों के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं सैटर्न, और वीनस अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आप रिलैक्स फील करेंगे इस वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे, अच्छा अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। मतलब मुझे क्या, कैसा हेयर कट होना चाहिए, मेरे को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट हाउस ये थॉट प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं अपनी स्पाउस की तरफ भी बहुत अच्छे से आपका नज़रिया बदलेगा, यानी कि बहुत अच्छी गुड थिंग्स विल कम। फर्स्ट हाउस में वीनस का आना बहुत अच्छा साइन होता है, और कैप्रिकॉर्न है यानी सैटर्न वाला जगह है। उसके अलावा कर्म कीजिए, मतलब फर्स्ट आपको, अगर आपको कोई चेंज करना है अपने आप को या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। सैटर्न भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको रिलैक्स भी कर देंगे, वो आपका दिमाग या आपका जो रेगुलरली आप कर्म कर रहे थे, आपका थॉट प्रोसेस था, उसको भी चेंज होगा। उसके अलावा जब वीनस भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको बेटर करते हुए नजर आएंगे। तो यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी राइट नाउ, योर क्लोजेट, योर वे ऑफ, आपकी स्टाइल कैसी है, आप किस तरह से रहते हैं, आप किस तरह से दिखते हैं, आपकी इमेज क्या है इन द सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा कोई चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों को, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है कि आप कुछ बड़ा चेंज भी करें अपनी लाइफ में रिलेटेड योर स्पाउस। मतलब आपको लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आपको मन बना लेना है कि आई वांट टू डू मैरिड, तो इस शादी से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है। और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन सुधरेंगे अपने स्पाउस के साथ। गुड टाइम फॉर यू। एक्वेरियस वालों के लिए बात करते हैं, एक्वेरियस वालों के लिए 12th हाउस में आ रहे हैं। 12th हाउस इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर द वीनस, इसमें वीनस उच्च के होते हैं, ठीक है। एक्वेरियस वालों की अगर बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको नेचुरली बेटर फील होगा, उच्च के होंगे, लेकिन आपके 11th हाउस में जो है रेट्रोग्रेड करें मरकरी इसमें आपके डिजायर प्लेस पे, और सीधे देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। तो वीनस जैसे आगे उच्च के होते हैं, सबसे पहले तो खर्चा बढ़वाएंगे, पहली चीज़ तो ये। उसके लिए आपकी हेल्थ का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। खर्चा बढ़वाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है कि कर्म भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न इज सिटिंग देयर और आपका राशि लॉर्ड खुद सैटर्न है। जब सैटर्न आपके 12th हाउस में भी ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कर्म तो करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़वा रहे हैं। आपको बहुत सारी वो चीज़ें करनी पड़ रही है जो कि आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वीनस भी वहाँ पर आ गए हैं। रिलैक्स तो करेंगे लेकिन खर्चा डेफिनेट बढ़ा है। बार मैं खर्चे के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीनस जो है 12th हाउस में खर्चा जरूर बढ़वाते हैं। विदेशों से संबंध बन सकते हैं, अच्छे लेवल पे कोई गिफ्ट्स आप मिल सकती है आपको, लेकिन हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं आपकी माता के साथ भी संबंध सुधरने की तैयारी में है, या आप माता के साथ अगर रिलेशंस अच्छे नहीं थे तो हो सकता है कि ये जो समय है इसमें आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं,
यू कैन फील रिलैक्स विद योर मदर राइट नाउ, या आपका जो होम टाउन है उससे आप रिलैक्स फील करेंगे, नाउ फील गुड, ठीक है। एक स्टेबिलिटी यू कैन फील। मैं एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 11th हाउस में ये इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस में ट्रांजिट करना, यस 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप 11th हाउस की बात करती हूँ मैं, तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट, आपकी इनकम, आपके डिज़ायर्स, लेवल ऑफ डिज़ायर जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ऑलरेडी सैटर्न इज सिटिंग देयर, ठीक है। सैटर्न वहाँ आए हैं, उन्होंने आपसे कर्म करवाया है, इन योर इंक्रीमेंट, इन योर वर्क, ऑल दिस थिंग्स। अब वीनस वहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो तो बढ़ेगी। उसके अलावा लव वंस के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बट फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको कि आपका जो राशि लॉर्ड है वो है जुपिटर, और सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस राइट नाउ। थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे लेवल पर। अगर आप वाकई में किसी के साथ रिलेशंस में जाना चाहते हैं, अगर आप वाकई में इंक्रीमेंट चाहते हैं, या वाकई में आपका जो लाइफ है उसको एक मटेरियलिस्टिक लेवल पर लेकर जाते हैं, तो आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, हर्ट को बदलना पड़ेगा, स्टबन जो नेचर है उसको हटाना पड़ेगा। बट वीनस इज कमिंग इन 11th हाउस, अमेजिंग टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय आपके लिए, एक कॉम्बिनेशन से बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में, तो बहुत अच्छा है। बट वे ऑफ टॉकिंग आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, और स्टबन नेचर को भी हटाना पड़ेगा। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी का। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया है, मेरा 10 ईयर्स जो कंप्लीटेड हो रहे हैं मेरी कंपनी के वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी के, और आप सभी के लिए गिव अवे मैं लेकर के आ रही हूँ फॉर द 10 डेज। ऑलरेडी से मैंने आपको बता चुकी हूँ, सारी डिटेल दे चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा एक और अपने क्वेश्चंस भेजना शुरू कर दीजिए डेफिनेटली। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि वीनस को बेटर कैसे बनाए, सॉरी मैंने बीच में बोला है, वीनस को बेटर कैसे बनाए। वीनस को बेटर बनाने के मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऑलरेडी से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं, लेकिन आज भी मैं फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वीनस को आप बेटर कैसे बना सकते हैं। उसका सबसे पहले एक ही उपाय है, वो है अपने आप को क्लीन रखें, अपने आसपास की जगह को क्लीन रखें, अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखें। उसके अलावा कुछ भी चीज़ अच्छी, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन वीनस बेटर नहीं बनते हैं जब तक आपका थॉट प्रोसेस अबाउट योर फ्यूचर बेटर नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता। वीनस अच्छे नहीं बन सकते। अपने आप को क्लीन रखिए, डेली अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखिए, अच्छा परफ्यूम यूज़ कीजिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपनी गाड़ी को साफ़ सुथरा रखिए, अपने मोबाइल को साफ़ सुथरा रखिए, और अपने दिमाग को साफ़ सुथरा तो आपको रखना ही है। वीनस इन सब चीज़ों का कारक होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी है, आपने लग्जरीज में वीनस होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी आपको भगवान ने दी बहुत अच्छी, आप लग्जरी कार में जाते आते हैं और वो गंदी है, तो वीनस वहाँ से चले जाते हैं। वीनस लक्ष्मी का रूप होते हैं, लक्ष्मी कभी गंदी जगह पे नहीं आती, ये बात हम सभी जानते हैं। दिवाली पे जैसे हम सब साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद ही हम माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो वीनस इज़ लक्ष्मी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको साफ़ सफाई रखनी है, क्लीन रखना है, अपने ऑरा को भी और अपने आसपास की जगह को भी। बहुत छोटा सा टिप है आप सभी के लिए फॉर द बेटर वीनस। सो टेक केयर एंड गुड बाय, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स, एंड स्टे बेस्ट।